टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। साथियों, झारखंड जेएसएससी की तरफ से बड़ी अपडेट आई है, जिसका कि हमने आपको ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया। दो अपडेट्स हैं, जो कि एक झारखंड जेएसएससी सीजीएल का जो है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, और दूसरा है 26,000 शिक्षकों भर्ती, जो आप लोग का जो प्राइमरी टीचर जो भर्ती है, जिसमें कि सीटेड लड़कों को जो है अलाउ कर दिया गया है, तो उसका जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ऐसे हमने ऑलरेडी पहले जब जेटेड को सिर्फ अलाउ किया गया था, उस टाइम हमने वीडियो ऑलरेडी दे रखा था फॉर्म कैसे भरते हैं। बट अभी चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें और नए लड़के जुड़ेंगे इस भर्ती में, जो कि सीटेड पास आउट हैं, झारखंड राज्य से जो पास है, तो अभी जो है आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जैसे ही लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह से हमारे इस वेबसाइट पे आप लैंड हो जाइएगा। यहाँ पे आप पूरी तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। अपडेट एज ऑन 19 जनवरी 2024, यहाँ पे अपडेट्स क्या क्या चीज़ें दी गई, सारा प्रकरण यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। और अंतिम डेट्स वगैरह वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे देखिए, 19 तारीख से ये फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है, मतलब आज की डेट से, और 23 तारीख तक ही लास्ट डेट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बिल्कुल समय यहाँ पे कम है, 4 दिन का मात्र टाइम दिया गया है। और फीस वगैरह का देखिए 24 तारीख तक रखा गया भुगतान करने का, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का 25 तारीख तक, और संशोधन अगर कुछ करना, कुछ चेंजेस अगर करना है, अगर गलती रह गया तो 26 तारीख, ठीक है। और यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट भी जारी किया गया है। और सीट का देखिए, यहाँ पे वैकेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, देख लीजिए यहाँ पे पलामू, यहाँ पे अलग अलग जिलों का यहाँ पे वैकेंसी का ब्रेकआउट देख पाइएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 100 रुपया लगेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 50 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब कैसे पेमेंट का मतलब कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसी वाले में, ठीक है, इसी जो लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, इसमें से क्लिक कीजिएगा, नीचे बढ़िएगा, और यहाँ पे आप रिजेक्शन लिस्ट भी चेक कर पाइएगा इसमें क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे जो है अप्लाई लिंक आफ्टर सीटेड अलाउड, तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। कौन से पेज पे भाई, तो ये वाले पेज पे जहाँ से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर दूँ, जैसे वहाँ क्लिक कीजिएगा इस वाले पेज पे आप आ जाइएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने वाले हैं, और उसके बाद थोड़ा साइड स्लो है, उसके बाद फॉर्म कैसे भरेंगे आगे का प्रक्रिया मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम लोग क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ डालना है सब कुछ बता देते हैं आप लोग को। चूँकि ये अभी अभी जो है मैसेज आया है, मतलब जेएसएससी की साइट पे, इस वजह से देखिए साइट जो है थोड़ा स्लो है, बहुत ही सर्वर इसका स्लो है। तो यहाँ पे जो है, चूंकि ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, ये आपको लिंक बिल्कुल देखिए बहुत सारे फर्जी भी चल रहे हैं, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो जिस इस वेबसाइट पे आइएगा, तो ध्यान दीजिएगा जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है ये, ठीक है, जैक टाइम्स यहाँ खुलेगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई लिंक, इस पर ही क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो मैं अभी दिखा रहा था आप लोगों को, ये वाला पेज जो भी जस्ट पहले दिखाया था वो खुलेगा। तो यहाँ पे इसको रिलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सर्वर डाउन है, क्योंकि बहुत बच्चे एक साथ अप्लाई कर रहे होंगे अभी। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है पेज अभी खुल चुका है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा, उस एप्लीकेशन, उसके बाद पेमेंट, फोटो सिग्नेचर और कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए, आर यू सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद आर यू लोकल रेसिडेंट, क्या आप झारखंड के निवासी हैं, तो यहाँ यस कीजिए, और नहीं तो नो वाला सिलेक्शन यहाँ लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर पाएंगे फिलहाल अभी, ठीक है, क्योंकि सीटेड सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे देखिए जो है यस ऑटोमेटिकली करना होगा। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, तो जिला यहाँ पे अपना चूज कर लीजिए। उसके बाद फिर रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है आपका, कौन सा रिजर्वेशन है, BC1 BC2 UR EWS जो भी है आपका, वो सिलेक्ट आप कर लीजिए। फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं है, तो यहाँ पे है तो यस, नहीं तो नो। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है तो यस, नहीं तो नो। टीचर टाइप कौन सा टाइप, तो पारा टीचर है या नॉन पारा टीचर है, तो जो भी आपका है सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा में कुछ क्लेम कर रहे हैं क्या, हाँ, नहीं तो ना। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम आपका डालना है, जेंडर में आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो यहाँ चूज कर लीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, यहाँ ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए। ये कैप्चा कोड जो यहाँ देख रहे हैं T9G करके यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल में, इसको यहाँ भर के इस वाले चेक मार्क पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा रजिस्टर वाले बटन पे, तो आपके फ़ोन में जो है मैसेज जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और फ़ोन में चले जाएगा। उसके बाद फिर आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो इन पार्ट्स को भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं आगे का। तो साथियों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैसेज आ चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू, ये जो वैकेंसी का नाम है, और रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए
जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब कि यूजर आईडी और पासवर्ड, वो मेरे मोबाइल में भी आ चुका है और एसएमएस के माध्यम से और ईमेल पे भी आ चुका है। तो हम गो टू होम पे जाना है और उन जो पासवर्ड और यूजर आईडी उसको डाल करके हमें आगे का पार्ट को भरना है। तो चलिए गो टू होम पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स डाल दिए हैं और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिए हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे ही लॉगिन हुआ है, रजिस्ट्रेशन पार्ट वाला जो है ग्रीन हो चुका है, क्योंकि हमने इसे पहले भर लिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिला। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन वाले पार्ट आपको भरने हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन ये सब कुछ मेरा तो पहले से भरा हुआ आया पहले वाले पार्ट से। यहाँ पे देखिए लोकल लैंग्वेज पूछा जा रहा है अब यहाँ पे, ठीक है, कौन सा लोकल लैंग्वेज है आपका। तो जो भी आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेट लोकल लैंग्वेज पेपर 2, पेपर 2 अब यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसी तरह से पेपर 1 पेपर 2 के लिए। देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है। मैरिड है अगर शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड। फादर्स नेम यहाँ डाल दीजिए इस वाले में। यहाँ मदर्स नेम डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको पिता का नाम डालना है कैपिटल अक्षरों में, यहाँ आपको माता का नाम डालना है कैपिटल अक्षर में, यहाँ आपको आधार कार्ड संख्या डाल देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कि कोई पहचान चिन्ह, जैसे कि कट मार्क कहीं पे अगर है, कहीं कटा हुआ है तो कट मार्क ऑन फिंगर, कट मार्क ऑन लेग ऐसे। या कहीं मोल है, कहीं तिल है, तिल, तो उसको लिखते हैं हम लोग MOLE, मोल ऑन, जहाँ भी आपका है मोल ऑन लेफ्ट हैंड फिंगर, लेफ्ट राइट हैंड फिंगर, तो वो चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद और भी है यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सेकेंड, दोनों दे सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ आपका घर, ठीक है, तो वो एड्रेस दीजिएगा और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ अभी वर्तमान पता जहाँ आप रह रहे हैं हम। ये भरने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है, जिला का यहाँ पे प्रेफरेंस मांगा गया। तो यहाँ पे जिला का प्रेफरेंस में आप लोग, जैसे यहाँ पे बोकारो है, तो अगर बोकारो है, दुमका है, तो जो भी जिला आपको सूटेबल बुझाए उसके हिसाब से 1, इस तरह से 2, जैसे हम गुमला को पहला चॉइस दे दिए, उसके बाद गढ़वा को सेकंड दे दिए, उसके बाद मान लीजिए हम रांची को तीसरा देना चाहते हैं, तीसरा कर लिख देंगे। इस तरह से आप टोटल यहाँ पे 24 जिला का यहाँ पे एक एक करके भर लीजिए अपना सुविधा अनुसार से। उसका पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सा पोस्ट के लिए, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर या ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, तो जो भी आप एप्लीकेबल हैं उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो 1 to 5 के लिए आ जाता है, और अगर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं तो 6 to 8 के लिए आता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए ट्रेंड टीचर जो है आपका इंटरमीडिएट, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी दिया गया है कि पास्ट +2, ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम जो है आपका, इसमें +2 का आपको जिक्र करना होगा यहाँ पे। जैसे कि +2 अगर सिर्फ पास है तो यहाँ पास्ट +2, उसके साथ में DLED अगर आपने कर रखा तो इसको सिलेक्ट कीजिए। उस तरह से ही आप यहाँ पे अलग अलग 4 ईयर, देखिए यहाँ BLED का भी दिया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन का भी, BEd का भी दिया हुआ है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। अगर यहाँ बदलते हैं 6 to 8 में, तो यहाँ पे देखिए आपका ग्रेजुएट बोला गया है, और ग्रेजुएट के साथ जो है देखिए यहाँ पे दिया गया +2, ठीक है, और उसके साथ में ग्रेजुएट, और सेकंड में देखिए पास्ट ग्रेजुएशन, और फिर 2 साल का जो है डिप्लोमा। तो ये आपको पता होगा 6 to 8 में ग्रेजुएट के साथ में डिप्लोमा जो आपका DLED होता है वो मांगा जाता है, तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ सब्जेक्ट पास, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका जो है टेट या सीटेट में पास था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टीचर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका क्या, इंटरमीडिएट का हमने सेलेक्ट करके रखा था, इसीलिए सॉरी ग्रेजुएट का सेलेक्ट करके रखा था। इंटरमीडिएट करेंगे तो ये सब पार्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इस वाले में इंटरमीडिएट अगर जो कि आपका PRT कहलाता है, PRT वाले में मतलब 1 to 5 वाले में आपको वो सब्जेक्ट्स नहीं देना है, उसमें इस सिक्योरिटी कोड डालिए और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देना है आपको, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको पेमेंट डिटेल्स देना होगा, फोटो सिग्नेचर, ये सभी पार्ट आ जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है भरने के लिए। चलिए इसको हम आगे भर करके इतना पार्ट को प्रेफरेंस वगैरह कर लेते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट वगैरह सेलेक्ट करके फिर हम आगे सबमिट बटन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रेफरेंस भी अपना डाल लिया है, और यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइड हमने ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर का हम यहाँ पोस्ट सेलेक्ट किए हैं, 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है जिसमें कि ग्रेजुएट और साथ में DLED वाला ऑप्शन हमने यहाँ सेलेक्ट किया है।
और यहाँ पे देखिए पूछा गया कि सीटेट में कौन सा सब्जेक्ट आपका था, तो हमने यहाँ पे मैथ्स दे दिया है क्योंकि हमने मैथ एंड साइंस से दिया था, तो उस हिसाब से यहाँ हमने मैथ्स किया है। हालांकि अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टीचर यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा है, बट हो सकता है कि ये एक बार देख लेंगे हम। अगर अभी नहीं दे रहा है और अगर ये अभी यहाँ पे साइट का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं सबमिट कर देता हूँ। एडिटिंग का ऑप्शन देगा जो 26 तारीख को, और अगर ये जो है वाकई में अगर यहाँ कुछ नहीं भरा रहा था तो कोई बात नहीं है, और अगर यहाँ भरा रहा है फिलहाल के लिए ये पार्ट डिसेबल्ड है, तो जब एक्टिव हो जाएगा उस टाइम में फिर हम 26 तारीख को एडिट वाले ऑप्शन के टाइम में हम इसको ठीक कर लेंगे। अब यहाँ कैप्चा कोड डाल के हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं, और देखिए यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक किए सभी यहाँ पे ग्रीन हो गया। देखिए सारा कुछ जो है ग्रीन हो गया है सारा, बट ये वाला पार्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर, तो देख सकते हैं साइट बहुत ज़्यादा स्लो है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किए साइट कांट बी रीच, मुझे अब फिर से डिटेल्स भरने पड़ेगा, फिर से सबमिट करना पड़ेगा। सो गाइस देख सकते हैं सबमिट करने पे ये एरर आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट सब्जेक्ट टीचर, ठीक है, ये सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो और नीचे मैं कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। सो गाइस देखिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो डेट है, आज डेट है 19 तारीख, आज के डेट से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे समय भी देख लीजिए, रात के 9 बज चुके हैं, मतलब 10 बजने वाले हैं, और अभी जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सोचा कि अब सबमिट हो जाएगा सबमिट एप्लीकेशन पे, बट ये बार बार जो है जैसे इसे यहाँ सबमिट करने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टीचर, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मांगा जा रहा है, जो कि यहाँ पे अभी ऑप्शन दे नहीं रहा है। आई थिंक कि शायद कल परसों तक में चीज़ें ठीक हो जाए, उसके बाद ही ये हो पाएगा सबमिट। हाँ, बात करेंगे अगर इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर में, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इसमें आप सिंपली इंटरमीडिएट वाले में जैसे कि 1 to 5 वाले में यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए सेकंड ऑप्शन, और सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात है कि यहाँ पे कैसे, मान लीजिए कोई कैंडिडेट इंटरमीडिएट के लिए भी मतलब 1 to 5 में भी और 6 to 8 दोनों में एलिजिबल है, तो उस केस में आपको 2 फॉर्म में भी भरना पड़े, ऐसे ही क्लियर नहीं लिखा गया है, बट आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा उस स्थिति में, क्योंकि यहाँ दोनों साथ में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है आ रहा है ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर वाला, जो कि 6 to 8 वाले में, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड वाला, अप्लाइड सब्जेक्ट्स में ये नहीं हो रहा है, इसलिए सबमिट भी नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट लेंगे तो फिर सबमिट हो जाएगा। अब देखिए आगे बताते चले, जैसे ही सबमिट हो जाएगा उसके बाद फिर पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, पेमेंट, और उसके बाद फिर समय थोड़ा सा लगेगा आपको, पेमेंट भी तुरंत नहीं होगा, एक दिन बाद पेमेंट होगा, और फिर एक दिन बाद जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, उसके बाद कंप्लीट माना जाएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे कोई कुछ भरना नहीं है, सिंपली इसके आगे सबमिट होने के बाद आपको पेमेंट करना होगा एक दिन के बाद, उसके बाद फिर से एक दिन के बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें हमने बता दी हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है वही बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो भी अपडेट आता रहेगा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।